हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो लेसन प्लान है ये हमारा +1 और +2 क्लास के स्टूडेंट के लिए है। और लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है ये हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे पीपल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपका कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर होगा वो हमें लिखना है। फिर आती क्लास के, आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। फिर हम लिखेंगे डेट को हमने स्टूडेंट को ये टॉपिक क्लास के अंदर करवाया था। फिर हमें लिखनी है ड्यूरेशन। यहाँ पर आप जिस स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल में आपका एक लेक्चर कितने टाइम का था वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर वो लेक्चर 30 मिनट का था तो आप यहाँ पर 30 मिनट लिखेंगे, और अगर वो लेक्चर 40 मिनट का था तो आप यहाँ पर 40 मिनट लिखेंगे। फिर हमें लिखना था टॉपिक। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो आज का वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो ये सब होती है जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। ये लिखने हैं इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स। इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स क्या होते हैं कि क्लासरूम के अंदर आपने इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए थे। ठीक है, एड्स भी लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह आप मटेरियल भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आते हैं हमारे पास जनरल टीचिंग एड्स। जनरल टीचिंग एड्स मतलब जो आप किसी भी टॉपिक को करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, पॉइंटर है, ये आप किसी भी टॉपिक को स्टूडेंट को समझाने के लिए यूज़ करेंगे। फिर आते हैं स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। स्पेसिफिक टीचिंग क्या ऐड होते हैं जो आप उस टॉपिक के लिए अलग से प्रिपेयर करते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को करवाने के लिए अगर कोई मॉडल चार्ट पीपीटी यूज़ की है या फिर कोई भी अलग से मटेरियल तैयार किया है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। फिर आते हैं हमारे पास इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि टीचर वो जो भी सब्जेक्ट बच्चों को करवा रहा है या फिर जो भी वो टॉपिक करवा रहा है उसको करवाने का एक टीचर का एम क्या है, वो क्या होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट आते हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होते हैं हमारे सब्जेक्ट से। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट करवाने का एक टीचर का क्या एम है, इस सब्जेक्ट से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो इस तरह से हम अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे वो लिख देंगे। जिसकी फर्स्ट है टू डेवलप कम्युनिकेशन, सेकंड है टू डेवलप इंटरेस्ट, थर्ड है टू डेवलप द नॉलेज, फोर्थ है टू डेवलप मेंटल कैरेक्टर। फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो ये टॉपिक करवाने का एक टीचर का क्या एम है, इस टॉपिक से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट से रिलेटेड अपने ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। जिसकी फर्स्ट है स्टूडेंट्स हैव द नॉलेज अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सेकेंड है स्टूडेंट्स आर एबल टू criticize and critically analyze the forms of market. थर्ड है स्टूडेंट्स आर एबल टू यूज़ द बेनिफिट्स एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट इन रियल लाइफ। तो ये हमने क्या लिख दिया, अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख दिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं। नेक्स्ट आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब जो कि हम स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीवियस नॉलेज एज्यूम। तो उनकी नॉलेज टेस्ट करने से पहले हम एज्यूम करते हैं, एक टीचर ये मान के चलता है कि शायद बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से ये बातें पता होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप +1 +2 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि उन्हें कुछ चीज़ें, मार्केट क्या होता है शायद उन्हें पता हो। ठीक है, किस तरह के मार्केट की फॉर्म्स के बारे में शायद उन्हें कुछ पता हो, तो आप कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं। अब आपने एज्यूम किया, लेकिन अब आप उनकी नॉलेज टेस्ट भी करेंगे कि उनको कितना पता है सच में इस टॉपिक के बारे में। तो इसके लिए आप स्टूडेंट से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि टीचर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है डू यू नो अबाउट मार्केट। फिर यहाँ पे सेकंड है डू यू नो अबाउट द रेड मीनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है डू यू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो इस तरह से आप उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, और आप देखेंगे कि बच्चे उनका क्या आंसर दे रहे हैं। अगर वो उनका सही आंसर दे रहे हैं मतलब उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो आप उसी के बेस के ऊपर अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और अगर वो इनका सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब उन्हें इनके बारे में नहीं पता है, तो आपको पहले इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा।
फिर आते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ जिस सीरीज़ के अंदर आपको उसी तरह से ही लिखने हैं। पहले जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे मटेरियल, फिर स्पेसिफिक मटेरियल, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग और फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इसी सीरीज़ के अंदर लिखने हैं। आपको कोई भी जो पॉइंट है वो आगे पीछे नहीं करना है। फिर आते प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टूडेंट को अच्छे से डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा मेन पॉइंट, सेकंड होगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड होगा प्यूपिल्स एक्टिविटी, फोर्थ होगा हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट के अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट होगा वो हम लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट है व्हाट इज़ मार्केट। तो सबसे पहले हम बच्चों को मार्केट की डेफिनेशन के बारे में बताएंगे कि मार्केट क्या होती है। फिर आते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी। तो यहाँ पर पीपल टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, पीपल्स विल लिसन केयरफुली, जो बच्चे अब इसको ध्यान से सुन रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम मार्केट की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से लिख देंगे। आप ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए इस तरह से ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। और फिर आते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब आप मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताएंगे कि उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो ये सब क्या होते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स होते हैं। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, पीपल विल लिसन केयरफुली। तो इस तरह से आप जो अदर फीचर्स हैं वो भी स्टूडेंट को अच्छे से बता देंगे। आप चाहे तो ये फीचर्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे फीचर ऐसे पॉइंट्स बनाकर यहाँ पर लिख देंगे। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। अब जैसे कि बच्चों को हमने मार्केट के बारे में बताया, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया, उसके फीचर्स के बारे में बताया। अब हम स्टूडेंट से क्वेश्चंस भी पूछेंगे ये जानने के लिए कि जो हम उन्हें बता रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आपको भी इसी तरह से क्लास में कुछ टॉपिक आप करवाएंगे बच्चों को, फिर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे और देखेंगे कि बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं या फिर नहीं। बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और आप जो क्वेश्चंस है ये आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब जो कि हम टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट आता है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड आता है मोनोपोली, थर्ड आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, पीपल विल लिसन केयरफुली। और आप चाहें जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। अब हम जो हर एक फॉर्म है उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज़ मोनोपोली, जो कि हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अब आते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप येस कमेंट कर सकते हैं, और नहीं रहा है तो आप नो कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ में इस चैनल के ऊपर आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर लेसन प्लान मिलेंगे। फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली मार्केट की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आते हैं मेरिट्स ऑफ मोनोपोली की। मोनोपोली की कौन कौन सी मेरिट्स होते हैं तो यहाँ पर हम बच्चों को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आते हैं डीमेरिट्स ऑफ मोनोपोली। यहाँ पर हम मोनोपोली के डीमेरिट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, पीपल विल लिसन केयरफुली। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। अब यहाँ पर हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे ये जानने के लिए कि ये टॉपिक उनको अच्छे से समझ में आया है फिर नहीं आया है। फिर लास्ट में जो है टीचर यहाँ पर अपनी कंक्लूजन स्टेटमेंट देता है। वो बच्चों को एक बार फिर से बताता है कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ें क्लास में पढ़ी है। आज हमने मार्केट के बारे में पढ़ा है, उसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ा है। तो ये सब क्या होगी, हमारी कंक्लूजन स्टेटमेंट हो जाएगी। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। अब जो टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद लास्ट में जो टीचर है वो स्टूडेंट से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेगा ये जानने के लिए कि उसने जो भी टॉपिक आज क्लास में करवाया है वो बच्चों को समझ में आया फिर नहीं आया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको भी इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर लिखने हैं। फिर लास्ट में आता है होमवर्क। अब जो क्या आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे तो इस तरह से जो कि आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। आप होमवर्क के लिए इस तरह से कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बच्चों को दे सकते हैं। आई होप ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।